सभी को नमस्कार। यजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे पदबंध। ये जो टॉपिक है पदबंध, ये रीट की दृष्टि से, सीटेट की दृष्टि से और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये पदबंध है, पदबंध कहते किसे हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं और मिलकर एक शाब्दिक इकाई का वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। शाब्दिक इकाई का पद से अभिप्राय है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण यानी अव्यय शब्द भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो ऐसे ही पद समूह को क्या कहा जाएगा, पदबंध कहा जाएगा। तो सबसे पहले पदबंध की परिभाषा। पहले यह जान लेते हैं कि पदबंध कहा किसे जाता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, दो या दो से अधिक पद मिलकर शाब्दिक इकाई यानी ऐसी इकाई जिसका शब्दों में वर्णन किया जा सके। और पद किसे कहेंगे? देखिए, जब कोई भी शब्द है जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वाक्य के नियमों से, व्याकरण के नियमों से बन जाता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, शाब्दिक इकाई से क्या अभिप्राय है यहाँ? शाब्दिक इकाई के रूप में संज्ञा शब्द हो सकती है, संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से अभिप्राय यानी अव्यय शब्द भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो पदबंध होते हैं इसके लिए दो शर्तों का होना जरूरी होता है। दो शर्तें कौन कौन सी? पहली शर्त यह होती है कि पद है वो अकेला न होकर, यानी एक से अधिक हो, पद अकेला न हो, उसके साथ और भी पद जुड़े हुए हो। दूसरी शर्त यह होती है कि जो पद समूह होता है वो वाक्य के अंदर क्या करें, एक भाषिक इकाई का कार्य करता हो। भाषिक इकाई से अभिप्राय है कि जो पद वाक्य में आया है उसका भाषा के रूप में क्या होता रहे, उच्चारण होता रहे। तो दो क्या होती हैं, मुख्य शर्तें होती हैं। उसके बाद में बिल्कुल आसान भाषा में हम समझे कि पदबंध है, उसकी हम पहचान कैसे करें कि ये पदबंध है या नहीं है। तो हमेशा याद रखना, पदबंध की पहचान के लिए आपको क्या करना है कि पदबंध की जब आप पहचान करोगे कि वाक्य के अंदर, तो जहां से वाक्य शुरू हो रहा है और जहां वाक्य यानी रेखांकित किया हुआ है, अंत में जो शब्द आया है उस शब्द पर आपको ध्यान देना है, उस पद पर ध्यान देना है। और जो अंतिम, जो जैसे कह दिया जाए, उदाहरण देखिए, मैं आपको उदाहरण द्वारा समझा देता हूं। जैसे कह दिया जाए हमारे प्रदेश की
राजधानी जयपुर गुलाबी नगर के नाम से जानी जाती है। इस तरह का आपको कोई वाक्य दे दिया जाए। अब इस वाक्य में प्रत्येक जो शब्द है वो अपने आप में पद है। क्या है? पद है। अब इसको यहां से, यानी वाक्य के शुरू से लेकर और यहां तक इसको क्या कर दिया? रेखांकित कर दिया। अब आपको पूछ ले कि उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है, तो आपको शुरू से कोई यहां से जहां रेखांकित जो लाइन है वो ये रेखांकित है, उसका अंतिम पद देखिए। वो अंतिम पद क्या है? जयपुर। अंतिम पद क्या है? जयपुर। और जयपुर शब्द क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नाम आया है तो नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो अब पूछ ले कि उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है, तो कैसा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। यानी जो शाब्दिक इकाई मैंने कही थी कि सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, मूल रूप से पदबंध है उनके 5 ही प्रकार होते हैं। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो पदबंध के 3 अन्य भेद भी मानते हैं। लेकिन अगर मूल रूप से कुछ माना जाए तो पदबंध के 5 भेद माने जाते हैं। इसी तरह कह दिया जाए कि जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, या जो छात्र दिन रात मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। अब इस वाक्य में आपको वाक्य के शुरू से लेकर यहां तक रेखांकित कर दिया गया और पूछ लिया गया कि वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है, तो जहां अंतिम पद है उस पर ध्यान दे। वह, और वह क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। किसी संज्ञा के स्थान पर आया, वह अवश्य सफल होता है। तो यहां कोई संज्ञा आनी चाहिए थी। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो किस प्रकार का पदबंध हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। अब ये जो पदबंध है इनके प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मूल रूप से जो पदबंध है वो 5 प्रकार के ही माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं पदबंध के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। पदबंध के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से? संज्ञा पदबंध हो सकता है वाक्य में, सर्वनाम हो सकता है, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण यानी अव्यय। तो कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। सबसे पहले देखिए संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध से क्या अभिप्राय है कि संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पद समूह को हम क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो हम कह सकते हैं संज्ञा पद के स्थान पर संज्ञा पद के
स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पद समूह है। प्रयुक्त होने वाला पद समूह है, क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। कहने का अभिप्राय कि इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी पद किसी संज्ञा को स्पष्ट करते हैं। ये भी आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें प्रयुक्त होने वाले पद किसी संज्ञा को स्पष्ट करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी उदाहरण करते हैं संज्ञा पदबंध के। उदाहरण देखिए संज्ञा पदबंध का। जैसे कह दिया जाए अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ये वाक्य है और इस वाक्य में वाक्य के शुरू से लेकर के और यहां तक वाक्य को रेखांकित कर दिया गया और पदबंध पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के का पदबंध है, तो वाक्य का अंतिम पद देखिए क्या है? राम। क्या है? राम। और राम शब्द क्या है? कि संज्ञा है। राम शब्द क्या है? संज्ञा है। तो कैसा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरह कह दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, संबोधन। अपने माता पिता की अपेक्षा पूरी करो। और इस वाक्य में वाक्य के शुरू से लेकर यहां तक रेखांकित कर दिया जाए और पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के पदबंध का प्रयोग है, तो जहां से वाक्य शुरू हुआ है और जहां तक रेखांकित है और अंतिम पद है वो क्या है? बच्चों। और बच्चा शब्द क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो कैसा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसी तरह कह दिया जाए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगानी चाहिए। और वाक्य के शुरू से लेकर यहां तक आपको रेखांकित कर दिया गया और फिर पूछ लिया गया किस प्रकार के पदबंध का प्रयोग हुआ है, तो यहां किसी का नाम नहीं है। वाहन। वाहन शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। और कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसी तरह कह दिया जाए किसी का नाम भी आ सकता है, जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, व्यक्तिवाचक भी हो सकती है और भाववाचक संज्ञा भी हो सकती है। जैसे कह दिया जाए रात में पहरा देने वाला मोहन गोली का शिकार हो गया। वाक्य को यहां से लेकर यहां तक अगर रेखांकित कर दिया जाए और पूछ लिया जाए किस प्रकार का पदबंध है, तो कैसा पदबंध है? मौन क्या है? एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा पदबंध का ये क्या है? उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। तो ये है पदबंध का पहला प्रकार, संज्ञा पदबंध। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हम सर्वनाम पदबंध। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है वो है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध किसे कहेंगे? यानी पदों का ऐसा समूह है, पदों का ऐसा समूह है जो किसी सर्वनाम के बारे में बताए या सर्वनाम के बारे में बोध करवाए, वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पदों का ऐसा समूह है जो किसी सर्वनाम के बारे में बताए उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए कि शेर की तरह दहाड़ने वाले, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप शेर की तरह दहाड़ने वाले आप बिग्गी बिल्ली कैसे बन गए? बिग्गी बिल्ली कैसे बन गए? अब इस वाक्य में आपको वाक्य के शुरू से लेकर और यहां तक रेखांकित कर दिया जाए और पूछा जाए कि उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है, तो आप किसी संज्ञा यानी किसी के नाम के स्थान पर आए हैं, तो ये क्या है? एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और पदबंध कैसा हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। इसी तरह कह दिया जाए जो छात्रा ईमानदारी से पढ़ती है वह एक दिन
माता पिता का नाम रोशन करती है। और वाक्य को शुरू से लेकर यहां तक कर दिया जाए या यहीं, या फिर इसको शुरू में एक ही पद को रेखांकित कर दिया जाता और फिर पूछा जाता कि किस प्रकार के पदबंध का प्रयोग हुआ है, तो किस प्रकार के पदबंध का प्रयोग है। यहाँ अंतिम देखिए, जो पद आए हैं उनमें अंतिम पद है वह, और वह यहाँ क्या है, सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। इसी तरह कह दिया जाए कल कल, छल छल, बहने वाली, वह नदी अब लुप्त हो गई। और इस वाक्य को शुरू से लेकर और यहां तक रेखांकित कर दिया जाए और पूछ लिया जाए यहां होगा तो नदी शब्द को देखना पड़ेगा, यहां है तो वह पद को देखना पड़ेगा। तो अंतिम पद है वह, और वह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। तो कैसा, यानी नदी के नाम के स्थान पर है, वह नदी अब विलुप्त हो गई। तो सर्वनाम कैसा सर्वनाम है, कैसा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। इसी तरह वाक्य में आपको कह दिया जाए असाधारण प्रतिभा के धनी, असाधारण प्रतिभा के धनी, तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो, तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। और वाक्य को यहां से लेकर यहां तक रेखांकित किया जाए तो वाक्य रेखांकित में अंतिम पद है वो है तुम, और तुम क्या है, एक सर्वनाम है। और यहां से यहां तक कर दिया जाए तो लास्ट में क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है। तो वो अंतिम पद को हमें देखना है। तो तुम शब्द क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम है, चाहे वो किसी प्रकार का सर्वनाम हो, तो पदबंध क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा पदबंध का प्रकार है वो है विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध किसे कहेंगे, कि जो पद समूह विशेषण की तरह वाक्य में कार्य कर रहा है तो वो क्या है, विशेषण पदबंध है। या हम ये कह सकते हैं कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो लिखिए कि वह पद समूह है या वह पदों का समूह है, वह पद समूह है जो विशेषण की तरह
कार्य करता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है, उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। विशेषण पदबंध कहा जाता है, यानी जो पद समूह विशेषण की तरह कार्य करे। विशेषण का काम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध कहेंगे। जैसे कह दिया जाए गुलाब के फूल जैसा शिशु। गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे किसे मुग्ध या प्रसन्न नहीं करेगा। इस तरह का वाक्य दे दिया जाए और इस वाक्य में वाक्य के शुरू से लेकर के यहां तक रेखांकित कर दिया जाए और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के पदबंध का प्रयोग हुआ है। तो यहां गुलाब के फूल जैसा, यानी अब शिशु का जो मुख है उस मुख की विशेषता बताई गई है, किसके समान? गुलाब के फूल के समान। तो यहां जैसा वैसा ये क्या है? विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है। तो अंतिम जो पद है जैसा, ये क्या है? एक विशेषण है। और विशेषण है तो वाक्य में कैसा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ये देखो, आप तभी आपको पता चल सकता है जब आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण जो करवाए गए हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ा है कि सब संज्ञा सब पद कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, तभी आप ये कर सकते हो। दूसरा उदाहरण देखिए, न जाने कितने लोग इस बार भी अध्यापक पात्रता परीक्षा देंगे। अब इस वाक्य में न जाने कितने लोग इस बार भी अध्यापक पात्रता परीक्षा देंगे। अब शुरू से लेकर यहां तक रेखांकित कर दिया गया। अब कितना शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषण के अंदर जो संख्यावाचक विशेषण है उसके दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। कितने लोग यानी लोगों की संख्या निश्चित नहीं है, तो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो है क्या? विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द है तो पदबंध कैसा कहलाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा।
2 गिलास भर पानी कुछ समय के लिए पर्याप्त है। और इस वाक्य को यहां से यहां तक रेखांकित कर दिया जाए कि 2 गिलास भरे भर शब्द तक, और आपको कह दिया जाए कि किस प्रकार का पदबंध है। यानी जो हम विशेषण पढ़ते हैं, विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण है, उसका एक उदाहरण है। इसका परिमाणवाचक, जहां नाप तोल और मात्रा का ज्ञान होता है। तो किस तरह का क्या चीज है ये? विशेषण है। क्या है? विशेषण। जो पानी की क्या है? माप बता रहा है। तो कैसा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। इसी तरह उदाहरण दे दिया जाए, आप मेरे लिए एक सुंदर घड़ी ले आना। और इस वाक्य को शुरू से लेकर यहां तक रेखांकित कर दिया गया। अब देखिए, घड़ी संज्ञा शब्द है। संज्ञा की विशेषता बताने के लिए शब्द क्या आया है? सुंदर। और सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण है तो पदबंध क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो आपको क्या देखना है? वाक्य में जहां अंतिम पद है, अंतिम पद को देखना, और अंतिम पद के आधार पर पदबंध का निर्णय किया जाता है। तो ये हमने पदबंध से संबंधित, यानी जो पार्ट 1 क्लास है, पहली क्लास है, ये आज पढ़ी है। अब मुख्य पदबंध है जिनमें विशेषण के बाद में क्रिया और क्रिया विशेषण, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ विद्वान यानी पदबंध के 3 अन्य भेद मानते हैं, उनको भी हम जो पार्ट 2 के नाम से जो क्लास होगी उसमें पदबंधों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि फिर एक साथ करेंगे, क्लास काफी लंबी हो जाएगी, फिर आपका भी ज्यादा पढ़ने को मन नहीं करेगा कि बहुत लंबी क्लास बना दी जाती है, इतना समय हमें नहीं मिलता है। तो आज संक्षिप्त में हम इतना ही करेंगे। 3 प्रकार के पदबंध है वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो नए छात्र हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।